एवरीवन, और आज हम लोग इस वीडियो में जो है वो कवर करेंगे एक 9th क्लास का जो पोएम है, ए टाइगर इन द जू। एंड देखिए, कुछ इश्यूज है इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है वॉइस या समथिंग कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आई होप आप उससे इग्नोर करेंगे और सिर्फ अपने टॉपिक पे फोकस करेंगे। उसके लिए मैं पहले भी आपको सॉरी बोल देता हूँ कि कुछ इश्यूज हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको मैं अभी नहीं कर पा रहा, और कुछ ऐसे सिचुएशंस आप समझ लीजिए कुछ मजबूरी ही है बस, ठीक है ना। खैर, अब इसमें आपका जो पोएम है ये टाइगर इन द जू, जो कि एक बहुत ही बेहतर पोएम है, और इसमें आप अगर समझे, इसका मीनिंग समझे कि क्या है और क्यों इसमें बताया गया है। मैं इसमें आपका जो पोएम का जो लाइन है ना, इस लाइन को और थ्रू आउट अगर समझने के लिए आप चीजें समझेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको समअप कर। पहले तो आपको टाइगर इन द जू पता है, आप सोचेंगे इसका मीनिंग यही होता है कि बाघ चिड़ियाघर में। तो बेसिकली बाघ चिड़ियाघर से मैं पहले बोलता हूँ ना कि जब राइटर कोई पोयम लिखता है ना, तो उसके पीछे बहुत डीप थॉट्स होते हैं। डेफिनेटली, मतलब काफी अच्छा थॉट होता है, मीनिंगफुल थॉट भी होता है। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन है। यहाँ पे टाइगर को पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि टाइगर कितना पावरफुल होता है, क्या क्या उसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स विथ पॉजिटिविटी, यहाँ पावरफुल चीज बताया गया है। और लास्ट के जो पैरा है ना, उस एक पैरे से आपको समझ में आएगा कि राइटर कहना क्या चाहता है। मैं थोड़ा सा बस फास्ट थोड़ा क्विक पढ़ता हूँ। जैसे है, he talks in his vivid stripes, the few steps of his case, on pads of velvet quiet in his quiet race. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his gaze, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. यहाँ देखिए, टाइगर जो जंगल का मतलब आप समझ लीजिए किंग ही होता है। जैसे लायन आप बोल रहे हैं या टाइगर की बात, तो एक तरीके से ये किंग ही है। और अपने जंगल में यहाँ पे जो बताने बोला गया है कि जब मान लीजिए वो पहले अपने जंगल में रह रहा था, तो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ घूमता रहता था। उसकी वजह से डर रहे होते थे, अगर किसी विलेज के आसपास भी वो चला जाए तो वहां पूरा विलेज मतलब सहमा हुआ होता था, उससे इतने लोग डरते हैं। लेकिन आप अगर सोचिए यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस क्यों बताया गया है और फिर आगे क्यों क्या कहना चाहता है। यहाँ पे बताया गया है इंडिपेंडेंस की बात, आजादी की बात। हर किसी को फ्रीडम चाहिए। अगर उसके पास सब कुछ होते हुए भी फ्रीडम नहीं है ना, तो वो लाइफ कभी भी इंजॉय नहीं कर सकता, चाहे वो अच्छे ढंग से कभी जी नहीं सकता। तो यहाँ पे बोला गया है कि उसकी वजह से जब वो जंगल में रहता है तो मस्ती कर रहा होता है, जहां मन उसकी वजह से कितने लोग डर रहे होते हैं, कितने लोग पागल होते हैं, सब कुछ सब मतलब उसकी वजह से हालत खराब हुई रहती है सभी की। लेकिन इसमें लास्ट जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। अब सोचिए, उसकी आजादी छीन ली गई। जैसे जू में हम जाते हैं, लोग देखने जाते हैं बाघ को, बट अगर बाघ के बारे में देखा जाए और बाघ को सोचा जाए तो जब एक सेल में एक पिंजरे में जब वो बंद हो जाता है, तो उसके वो सारे स्ट्रेंथ, सारे पावर्स कुछ भी उसके काम के लिए, ना तो कोई उससे डरता है। एटलीस्ट जब तक वो बंद है तब तक तो कोई नहीं डरता, और वो एक बस एक खिलौने की वस्तु बन जाता है। मतलब ये बोला गया है कि इतना पावरफुल होने के बाद भी अगर किसी इंसान का या किसी भी जानवर का, किसी भी लिविंग बीइंग का अगर सिर्फ हम लोग फ्रीडम छीन लेते हैं, तो ट्रस्ट मी, वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। लास्ट पैरा है, हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। जो कार पेट्रोलिंग करते हैं रात में, पुलिस की और गश्ती, वो वॉइस सुनता है जो कि रात में कुछ और वॉइस सुनता था। और इन स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो सिर्फ स्टार्स को भी केज में से देखने की कोशिश करता है, इसलिए क्योंकि वो जंगल में जब रहता है तो उस पर किसी भी चीज पे पाबंदी नहीं होती है। मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो इंसान चाहे कितना भी पावरफुल हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उसके पास फ्रीडम नहीं है ना, तो कभी भी वो अपने लाइफ को इंजॉय अच्छे ढंग से नहीं कर सकता। इसी तरीके से जैसे चाइना भी है, चाइना भी बोलता है हमेशा कि आपको मैं बेस्ट लिविंग कंडीशन दूंगा, मतलब सब कुछ अच्छा होगा, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, सब एकदम होगा। लेकिन सोचिए, अगर आपसे आपको घर में पैक कर दिया जाए और दुनिया की सारी खुशी आपको दे दिया जाए, बट आप निकल नहीं सकते, अपने मन से कुछ कर नहीं सकते, तो क्या आप रहना चाहोगे? बहुत लोग शायद हाँ कहेंगे भी, बट ट्रस्ट मी, मटेरियलिस्टिक थिंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ समय तक आपको ठीक लगेगा, लेकिन अगर आपकी आजादी आपसे छीन ली जाती है, आप कभी ठीक नहीं रहेंगे। तो इस पूरे पोएम का समरी ये है
कि चाहे एक टाइगर इतना पावरफुल होने के बावजूद भी अगर वो केज में बंद हो जाता है, एक सेल में बंद हो जाता है, तो बस एक खिलौने और आप ऐसे समझ लीजिए कि एक खेलने की वस्तु बन के रह जाता है और उसके वही सारे पावर्स बिहाइंड बार्स होते हैं, कोई बिल्कुल पावरलेस हो जाता है। इसीलिए फ्रीडम इंपॉर्टेंट है। आपको मैं यही बोलूंगा, ऐसा काम करिए कि जिसमें आप हमेशा फ्री रहें, आपको जहां मन वहां जा सकें, आप किसी बंधन में ना पड़े, आप कुछ ऐसा नहीं कर लें जिससे कि आपकी सारी चीज आपके दांव पे लग जाए। तो आई होप कि आप हमेशा ये चीज ख्याल रखेंगे कि फ्रीडम जो है इंसान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और फ्रीडम से ही इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर उसको फ्रीडम नहीं दी जाए ना, तो अच्छी खासे डिसीजन भी वो नहीं ले सकता। तो फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, मटेरियलिस्टिक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सो कंक्लूड मैं ये करूंगा कि आप पावरफुल जरूर बने, बट अपना फ्रीडम अपने हाथ में रखें, वो अपना फ्रीडम किसी और के हाथ में ना दें। जैसे अगर आप जॉब की बात करें, तो जॉब भी अगर आप करते हैं तो जॉब इस ढंग से करें कि आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकें, एटलीस्ट अकॉर्डिंगली। आप कुछ ऐसा काम ना कर दें जिससे कि आप बिल्कुल बंद जाएं और फिर पूरी लाइफ उस चीज को आप करने में लगा दें। तो आई होप कि आप इस चीज को सीखेंगे और इसका बेसिक मीनिंग यही है। कुछ भी डाउट हो तो हमें से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।